नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन खारोल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संगम क्लासेज में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारी 12th क्लास की इंग्लिश की बुक के चैप्टर 10 डीप वाटर गहरा पानी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ विथ डगलस, डगलस के साथ में, क्या हुआ डगलस के साथ में, ऑन द कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर, इन हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन में। डगलस के साथ अपने बचपन में कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर क्या घटित हुआ। और कैसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, वाई डिड डगलस, क्यों जो डगलस था, हैव एन अवर्जन, उसे नफरत थी, घृणा थी, टू वाटर, पानी से। डगलस को पानी से नफरत क्यों थी। तो इसका आंसर है When डगलस वो, जब डगलस था 4 years old, 4 साल का, जब डगलस 4 साल का था, his father took him, उसके पिताजी उसको लेकर गए to the beach, समुद्री तट पर, in कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में। जब डगलस 4 साल का था तो उसके पिताजी उसे कैलिफोर्निया में समुद्री तट पर लेकर गए। They stood, वे खड़े थे, टुगेदर, साथ साथ, इन द सर्फ, लहरों में, वे लहरों में साथ साथ खड़े थे। देन तभी क्या हुआ, द स्ट्रॉन्ग वेव्स, प्रबल लहरें, केम, आई, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से गुजर गई। तभी प्रबल लहरें आई और उसके ऊपर से गुजर गई। ही फेल डाउन, वह नीचे गिर गया, इन वाटर, पानी में, वह पानी में गिर गया। हिज ब्रेथ, उसकी सांस, वॉज गॉन, चली गई, उसकी सांस चली गई थी, वह सांस नहीं ले पा रहा था। ही वॉज अफ्रेड, वह डर गया था, वेरी मच, बहुत ज्यादा, वह बहुत ज्यादा डर गया था। इसलिए डगलस को पानी से नफरत हो गई थी। और यह घटना उसके साथ कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर घटित हुई। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड डगलस, क्यों डगलस डिसाइड, उसने निश्चय किया, टू ज्वाइन, ज्वाइन करने का, द YMCA पूल, डगलस ने YMCA पूल को ज्वाइन करने का निश्चय क्यों किया। और कैसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, वाई डिड डगलस, क्यों जो डगलस है ना, चूज, चुना, डगलस ने क्यों चुना, द YMCA पूल, YMCA पूल को, टू लर्न, सीखने के लिए, टू स्विम, तैरना। डगलस ने तैरना सीखने के लिए YMCA पूल को क्यों चुना। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, वाई वॉज, क्यों, द YMCA पूल सेफ, सुरक्षित, YMCA पूल सुरक्षित क्यों था। तो इसका आंसर है, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन की पूरी लाइन उतार लेंगे ऐसे कैसे। तो हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन की पूरी लाइन उतार ली, डगलस डिसाइडेड टू ज्वाइन द YMCA पूल, और फिर क्या लगा लिया, बिकॉज, डगलस ने YMCA पूल ज्वाइन करने का निश्चय किया क्योंकि दिस पूल, ये जो पूल था ना, वो था ओनली, केवल 2 और 3 फीट, केवल 2 और 3 फीट डीप, गहरा, एट वन एंड, एक किनारे पे, क्योंकि यह एक किनारे पर केवल 2 से 3 फीट गहरा था, एंड 9 फीट डीप, और 9 फीट गहरा था एट द अदर एंड, दूसरे किनारे पर। डगलस ने YMCA पूल पर ज्वाइन करने का निश्चय किया क्योंकि यह एक ओर से केवल 2 या 3 फीट गहरा था और दूसरी ओर से 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप, और जो ढलान थी, जो ड्रॉप था, वॉज ऑल्सो, वो भी क्या था, स्लो, बहुत स्लो था, धीरे था, मतलब जो गहराई थी वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट डज द ऑथर, किस बात को लेखक डिस्क्राइब, वर्णन करता है, एज द मिस एडवेंचर, दुर्घटना के रूप में। लेखक किस बात का दुर्घटना के रूप में वर्णन करता है, एंड हाउ डज ही एंड अप, और अंत में उसके साथ क्या होता है। और कैसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, व्हाट इज द मिस एडवेंचर, कौन सी वो दुर्घटना है, दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, जिसके बारे में विलियम डगलस बात करता है। तो देखते हैं इसका आंसर, वन डे, एक दिन, डगलस वॉज अलोन, डगलस अकेला था, एट द YMCA पूल, YMCA पूल पर, एक दिन डगलस YMCA पूल पर अकेला था। ही वॉज सिटिंग, वह बैठा हुआ था, ऑन द पूल साइड, पूल के किनारे पर, वेटिंग, इंतजार करता हुआ, फॉर अदर्स, दूसरों का, वह पूल के किनारे पर दूसरों का इंतजार करते हुए बैठा हुआ था। देन तभी, ए बॉय ऑफ, एक लड़का, अबाउट 18 years old, लगभग 18 साल का, केम, आया, देर, वहां पर, तभी लगभग 18 साल का एक लड़का वहां पर आया। ही पिकअप, पिकअप यानी क्या होता, उठाना, तो ही पिक्ड, उसने उठा लिया, हिम, उसको, डगलस को, एंड टॉस्ड, और उसे उछाल दिया,
इनटू द डीप एंड, उस पूल के गहरे किनारे की ओर। उसने डगलस को उठाया और उसे पूल के गहरे किनारे की ओर उछाल दिया। ही वॉज, वह ऑलमोस्ट लगभग ड्राउंड, डूब ही गया था। जो डगलस था वह लगभग डूब ही गया था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट डिड विलियम डगलस, क्या विलियम डगलस ने प्लान किया, योजना बनाई, वाइल सिंकिंग, डूबते समय, टू द बॉटम, तल की ओर, ऑफ द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के तल की ओर डूबते समय विलियम डगलस ने क्या योजना बनाई। और कैसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। व्हाट डिड डगलस प्लान, डगलस ने क्या योजना बनाई, टू सेव, बचाने की, हिमसेल्फ, अपने आप को, व्हेन, जब, ही वेंट डाउन, वह नीचे गया, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। जब डगलस डूबते समय पहली बार नीचे गया तो उसने अपने आप को बचाने की क्या योजना बनाई। तो इसका आंसर है वाइल सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल। ये लाइन तो हमने क्वेश्चन से ऐसे कैसे उतार ली। स्विमिंग पूल के तल की ओर नीचे डूबते समय डगलस प्लान्ड, डगलस ने योजना बनाई, किस बात की, टू स्प्रिंग अप, ऊपर की ओर उछलने की। डगलस ने ऊपर की ओर उछलने की योजना बनाई। व्हेन, जब, हिज फीट, उसके पैर, हिट द बॉटम, तल से टकराएंगे, पूल के तल से टकराएंगे, ही वुड मेक, वह बनाएगा, करेगा, लगाएगा, अ बिग जंप, एक बड़ी छलांग, एंड कम, आ जाएगा, टू द सरफेस, सतह पर, ऑफ द पूल, पूल के, एंड पेडल, और हाथ पैर मारेगा, टू द एज, किनारे पर, ऑफ द पूल, पूल के। डगलस ने ऊपर उछलने की योजना बनाई। उसने सोचा कि जब उसके पैर तल से टकराएंगे तो वो एक बड़ी छलांग लगाएगा और सरफेस पर आ जाएगा और हाथ पैर मारते हुए पूल के किनारे पर चला जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, कौन सा अजीब अनुभव, डिड डगलस हैव, डगलस को हुआ, व्हेन, जब, ही वेंट डाउन, वह नीचे गया, द थर्ड टाइम, तीसरी बार। जब डगलस तीसरी बार नीचे गया तो उसे कैसा अजीब अनुभव हुआ। और कैसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। व्हाट स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, कौन सा अजीब अनुभव, डज डगलस हैव, डगलस को होता है, जस्ट बिफोर, ठीक पहले, ही बिकम्स, वह हो जाता है, अनकॉन्शियस, बेहोश। बेहोश होने के ठीक पहले डगलस को किस प्रकार का अजीब अनुभव होता है। तो इसका आंसर है व्हेन डगलस वेंट डाउन द थर्ड टाइम। ये तो क्वेश्चन से ले लिया हमने। जब डगलस तीसरी बार नीचे गया, ही स्टॉप्ड, उसने बंद कर दिए, ऑल हिज एफर्ट्स, अपने सारे प्रयास। जब डगलस तीसरी बार नीचे गया ना तो उसने अपने सारे प्रयास बंद कर दिए। पहली बार नीचे गया उसने प्रयास किया, दूसरी बार नीचे गया उसने बचने का प्रयास किया, लेकिन तीसरी बार में वो समझ गया कि प्रयास करना बेकार है। हिज लेग्स, उसकी टांगे, फेल्ट, महसूस हुई, लिंप, ढीली, उसे अपनी टांगे ढीली महसूस हुई, ए ब्लैकनेस, एक कालापन, स्वेप्ट ओवर, छा गया, हिज ब्रेन, उसके दिमाग पर, कालापन उसके दिमाग पर पूरी तरह से छा गया। ही हैड नो फियर, अब उसे कोई डर नहीं था क्योंकि मरने वाला था। तो एवरीथिंग, हर चीज, वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल शांत थी, हर चीज पूरी तरह से शांत थी। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, जैसे टेंडर आर्म्स, कोमल बाहें, लाइक हिज मदर, उसके माँ के जैसी, अराउंड हिम, उसके चारों ओर, उसने अपने माँ की जैसी कोमल बाहों को अपने चारों ओर महसूस किया। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाउ डिड, कैसे, द एक्सपीरियंस, अनुभव, ऑफ ड्राउनिंग, डूबने का, अफेक्ट, उसने प्रभावित किया, डगलस, डगलस को। डूबने की घटना के अनुभव ने डगलस को किस प्रकार प्रभावित किया। और कैसे पूछ सकता है। हाउ डिड द एक्सपीरियंस, कैसे, जो अनुभव था, ऑफ द वाईएमसीए पूल, वाईएमसीए पूल का, अफेक्ट, उसने प्रभावित किया, हिम, उसको, मतलब डगलस को। वाईएमसीए पूल के अनुभव ने उसे किस प्रकार से प्रभावित किया। तो इसका आंसर है द एक्सपीरियंस, अनुभव, ऑफ ड्राउनिंग, डूबने का, अफेक्टेड, उसने प्रभावित किया, डगलस, डगलस को, बेडली, बुरी तरह से। डूबने की घटना के अनुभव ने डगलस को बुरी तरह से प्रभावित किया। ही वॉज वीक, वह कमजोर था, एंड ट्रेमलिंग, और कांप रहा था, वेन, जब, ही वॉक्ड, वह चला, होम, घर, जब वह घर की ओर चला ना तो वह बहुत कमजोर था और कांप रहा था। द हॉन्टिंग फियर, हॉन्ट का मतलब बार बार आना, पीछा करना, द हॉन्टिंग फियर, बार बार आने वाला डर, ऑफ वाटर, पानी का, वॉज ऑलवेज, हमेशा रहता था, इन हिज हार्ट, उसके हृदय में, उसके दिल में। पानी का बार बार आने वाला डर उसके दिल में हमेशा था। ही फियर्ड, वह डरता था, एंड अवॉइडेड, और दूर दूर रहता था, किससे, पानी से, वाटर से। वह पानी से डरता था और उससे दूर दूर रहता था, इसलिए ही कुड नॉट एंजॉय, वह कभी भी आनंद नहीं ले पाया, फिशिंग, मछली पकड़ने का,
बोटिंग नौकायन का, नाव चलाने का, एंड स्विमिंग और तैरने का। वह पानी से डरता था और दूर दूर रहता था, इसलिए कभी भी वह न तो मछली पकड़ने का, न नौकायन का और न ही तैरने का आनंद ले सका। 7th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वाई वॉज डगलस, क्यों डगलस ने डिटरमाइंड निश्चय किया, टू कॉन्कर जीतने का, ओवरकम उबर पाने का, हिज फियर अपने डर से, ऑफ वाटर पानी के। डगलस ने पानी के भय से जीतने का या उबरने का निश्चय क्यों किया? और कैसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को? हाउ डज द फियर, कैसे वो जो डर था, ऑफ वाटर पानी का, र्यून उसने बर्बाद कर दिया, हिज फिशिंग ट्रिप्स उसकी मछली पकड़ने की यात्राओं का, एंड अदर जॉयज और दूसरे प्रकार के आनंद का। पानी के उसके डर ने उसकी मछली पकड़ने की यात्राओं और दूसरे प्रकार के आनंद को किस प्रकार से बर्बाद कर दिया? तो इसका आंसर है डगलस वॉज डिटरमाइंड टू कॉन्कर हिज फियर ऑफ वाटर बिकॉज। तो ये तो हमने क्वेश्चन की लाइन उतार ली। डगलस ने पानी के डर को जीतने का निश्चय किया क्योंकि द हॉन्टिंग फियर, बार बार आने वाला डर, ऑफ वाटर पानी का, वॉज ऑलवेज हमेशा रहता था, इन हिज हार्ट उसके दिल में, क्योंकि पानी का बार बार आने वाला डर हमेशा उसके दिल में रहता था। ही कुड नॉट इंजॉय, वह आनंद नहीं ले पाता था, फिशिंग मछली पकड़ने का, बोटिंग नौकायन का, एंड स्विमिंग और तैरने का। वह मछली पकड़ने का, नौकायन का और तैरने का आनंद नहीं ले पाता था। इन दिस वे, इस प्रकार से, द फियर ऑफ वाटर पानी के डर ने, र्यून्ड बर्बाद कर दिया, हिज फिशिंग ट्रिप्स उसकी मछली पकड़ने की यात्राओं को, एंड अदर जॉयज और दूसरे तरह के आनंद को। इसीलिए तो उसने क्या किया? तैरना सीखने का निश्चय किया, अपने इस पानी के डर पर विजय पाने का निश्चय किया। 8th क्वेश्चन देखते हैं। हु हेल्प्स, कौन मदद करता है, द ऑथर लेखक की, इन बिकमिंग बनने में, अ परफेक्ट स्विमर एक पूर्ण तैराक, कुशल तैराक, एंड हाउ कैसे। लेखक की कुशल तैराक बनने में कौन मदद करता है और कैसे? और कैसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को? हाउ डिड द ऑथर, कैसे वो ऑथर बिकम बना, अ परफेक्ट स्विमर एक कुशल तैराक। लेखक एक कुशल तैराक कैसे बना? और कैसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को? हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर, किस प्रकार से उस प्रशिक्षक ने, बिल्ड अ स्विमर एक तैराक बना दिया, आउट ऑफ डगलस, डगलस से। प्रशिक्षक ने डगलस को तैराक किस प्रकार बना दिया? तो इसका आंसर है एन इंस्ट्रक्टर हेल्प्ड, एक इंस्ट्रक्टर ने मदद करी, द ऑथर लेखक की, इन बिकमिंग बनने में, अ परफेक्ट स्विमर। ये तो हमने क्वेश्चन की लाइन उतार ली और हु की जगह क्या लिख दिया? एन इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक ने लेखक की कुशल तैराक बनने में मदद की। अब कैसे किया उसने ये सब? ही यूज्ड, उसने इस्तेमाल किया, ए रोप एक रस्सी का, एंड अ पुली और एक पुली का, टू ट्रेन प्रशिक्षित करने के लिए डगलस। उसने डगलस को ट्रेन करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए एक रोप और पुली का इस्तेमाल किया। ही टॉट हिम, उसने उसको सिखाया, टू गो जाना, बैक एंड फोर्थ पीछे और आगे, आगे पीछे, अक्रॉस द पूल पूल में। और क्या सिखाया? टू एक्सेल सांस छोड़ना, एंड इनहेल और सांस लेना, द एयर हवा। उसने उसे सांस छोड़ना और सांस लेना सिखाया। एंड टू किक और लात मारना, इनटू द वाटर पानी में। उसने उससे 3 बातें सिखाई, पानी में आगे और पीछे जाना, सांस लेना और छोड़ना, और पानी में लात मारना। थस इस प्रकार से पीस बाय पीस, टुकड़ों में, ही बिल्ट अ स्विमर, उसने एक तैराक बना दिया, आउट ऑफ डगलस, डगलस से। इस प्रकार उसने टुकड़ों में डगलस को एक तैराक बना दिया। 9th क्वेश्चन है। हाउ डिड डगलस मेक श्योर, डगलस ने कैसे सुनिश्चित किया, दैट की ही कॉन्कर्ड, उसने जीत लिया था, द ओल्ड टेरर, उस पुराने डर को। डगलस ने कैसे सुनिश्चित किया कि उसने पुराने डर पर विजय पा ली थी? और कैसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को? Why did Douglas go? डगलस क्यों गया? टू द लेक वेंटवर्थ, वेंटवर्थ झील में। डगलस वेंटवर्थ झील क्यों गया? What more did he do? और क्या उसने किया? टू कॉन्कर जीतने के लिए, द ओल्ड टेरर, उस पुराने डर को। डगलस वेंटवर्थ झील पर क्यों गया और अपने उस पुराने डर को जीतने के लिए उसने और क्या किया? तो इसका आंसर देखते हैं। डगलस वेंट टू द लेक वेंटवर्थ, डगलस वेंटवर्थ झील गया, टू स्विम तैरने के लिए। डगलस तैरने के लिए वेंटवर्थ झील गया। ही स्विम, वह तैरा, देर वहां पर, 2 माइल्स 2 मील, अक्रॉस द लेक, उस झील में। वह वहां पर झील में 2 मील तैरा। वंस एक बार जरूर हुआ, द ओल्ड टेरर, जो पुराना डर था ना उसका, रिटर्न लौटा, वापस आ गया उसके दिमाग में, उसके दिल में। इन द मिडल, बीच में, ऑफ द लेक, झील के,
एक बार जरूर झील के बीच में उसका पुराना डर वापस आ गया, बट लेकिन ही लाफ्ड, वह हंसा इसके ऊपर। अरे अब क्यों डराता है मेरे को, अब मैं तैरना सीख गया हूं। एंड ऐसा सुनते ही इट फ्लेड, उसका डर भाग गया। लेकिन वह हंसा और उसके हंसते ही वो डर भाग गया। ही ऑल्सो स्वेम, और वह तैरा, कहां पर तैरा, इन वार्म लेक, गर्म झील में, वह वार्म झील में भी तैरा। इन दिस वे, इस प्रकार से अलग अलग जगह पर तैर कर ही कॉन्कर्ड, उसने जीत लिया द ओल्ड टेरर, उस पुराने डर को। इस प्रकार से उसने उस पुराने डर को जीत लिया। उम्मीद है दोस्तों इस चैप्टर में जो 9 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।